गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कल की अवधि में आप भले तो जग भला नामक पाठ के व्याकरण भाग को देखे थे। आज एक नया लेसन शुरू करेंगे। उसका नाम क्या है? शेर से साक्षात्कार, शेर से सामना, शेर से साक्षात्कार नामक तीसरी पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या दिया गया है देखिए। यहाँ पे प्रस्तुत कहानी एक साहस कथा है। ये कहानी कैसे? एक साहस कथा, साहसी व्यक्ति रहते हैं, साहसी लोग, ये साहस कथा है। इस कहानी के माध्यम से शेर से सामना होने पर, इस कहानी के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? शेर से सामना होने पर कहानी के मुख्य पात्र के साहस, जो कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका साहस का सजीव चित्रण हुआ है। जो मुख्य पात्र है उसका सजीव चित्रण हुआ है। सजीव यानी कि एक सजीव, सजीव निर्जीव बोलते हैं, साक्षात ऐसा ही हुआ है, इस तरह हमें लगता है। ऐसे संकटपूर्ण क्षणों में, इस तरह के संकटपूर्ण, संकट से भरा हुआ इस क्षण में व्यक्ति की निर्भीकता, व्यक्ति की निर्भीकता यानी कि निडरता, फियरलेस बोलते हैं, निर्भीकता और सूझबूझ, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर थिंकिंग की काम आती है। वही क्या हो जाती है? काम आ जाती है। सपोज आपके सामने शेर आ जाए तो किस तरह उसे निपटना चाहिए, इस कहानी से हमें उसे पता चलता है। निर्भीकता और सूझबूझी इस समय काम आती है। देखिए कहानी में क्या दिया गया है। देखिए, घोष बाबू का बंगला एक बड़े खेत के बीचों बीच था। घोष बाबू नामक एक धनी व्यक्ति था। उसका बंगला, उसका जो मकान कहाँ था? खेत के बीचों बीच था। खेत के, फील्ड के बीचों बीच, मिडल में था। और खेत के चारों ओर जंगल था, और उस खेत के सराउंडिंग चारों ओर क्या था? जंगल था, जिससे लोग भयभीत रहते थे। उससे लोग क्या हो जाते थे? भयभीत, हमेशा भयभीत, डरे हुए रहते थे, क्योंकि जंगल था सभी तरफ। रात को बंगले में घोष बाबू और उनका नौकर राम सिंह सोया करते थे। रात के समय उस बंगले में कौन सोया करते थे? सिर्फ वो घोष बाबू और उनका नौकर राम सिंह। राम सिंह ना का उनका नौकर, घर में काम करने वाला नौकर, सिर्फ वो दोनों ही क्या करते थे? वहां पे रहते थे, सोया करते थे रात के समय। घोष बाबू गर्मी के कारण बंगले के किवाड़ खुले छोड़कर सोया करते थे। घोष बाबू क्या करते थे? गर्मी के कारण, बहुत ही गर्मी थी, इसके कारण क्या करते थे? बंगले की किवाड़, किवाड़ यानी कि डोर रहता है, डोर को खोलकर, खुले छोड़कर सोया करते थे। उसको खोलकर ही सोया करते थे। गर्मी के समय हम भी कुछ समय इस तरह करते रहते हैं। इस तरह उस किवाड़ को, उस डोर को खोले हुए ही छोड़कर सोया करते थे। एक दिन राम सिंह अपनी माँ को देखने गांव गया। राम सिंह जो नौकर था वो क्या किया? अपनी माँ को देखने के लिए गांव गया था। पर अपनी माँ के पास जाने से पूर्व राम सिंह ने घोष बाबू से आग्रह किया। वो जाने से पहले उसने क्या बताया था? घोष बाबू से आग्रह किया कि बंगले के किवाड़ रात में खुले न छोड़े जाए। क्या न कर दिया जाए? उस डोर को ओपन करके ही मत सोया कीजिए, ओपन करके मत छोड़िए। इस तरह उस घोष बाबू को उनका नौकर राम सिंह बताकर चला गया था। घोष बाबू ने राम सिंह को आश्वासन दिलाया कि वह उनकी तनिक भी चिंता न करे। घोष बाबू ने क्या किया? मुझे आश्वासन दिया, उसे बताया। क्या बताया? आप मेरा चिंता न कीजिए, थोड़ा सा भी मेरी चिंता न कीजिए, क्योंकि उनकी बंदूक की गोली किसी भी शेर के स्वागत के लिए काफी थी। उनके पास बंदूक था, चित्र में दिखाया गया, देखो यहाँ पे बंदूक, उनका जो बंदूक था उसकी गोली हमेशा कोई भी शेर आ जाए उनका स्वागत करने के लिए, उनका आगमन करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था, काफी थी। और इसलिए उन्होंने राम सिंह को आदेश दिया कि, इसलिए उन्होंने क्या किया? राम सिंह को क्या बताया? आदेश दिया कि जाने से पूर्व उनकी बंदूक और कुछ गोली के करतूसों को उनकी चारपाई के निकट वाली अलमारी की दरार में रख दे। उस राम सिंह को जाने से पहले क्या कहा? क्या करो तुम? वो बंदूक और बंदूक के गोली के करतूतों को, जो बंडल बंदूक की जो गोलियां रहते हैं उसका जो बॉक्स रहता है उसको क्या करो? मेरे चारपाई यानी कि पलंग, बेड के निकट जो अलमारी है, जो ट्रेजरी है, उसमें क्या करो? तुम रख दो, तुम वहां पे रख दो। घोष बाबू का सोने का समय कुछ छोटा था। जो सोने का जो कमरा था, घोष बाबू जो सोता था उसका जो कमरा था वो बहुत ही छोटा था। उसमें 2 द्वार थे, उस कमरे में 2 द्वार थे। एक तो बरामदे की और एक कहाँ जाता था?
बरामदे, हॉल, हॉल की तरफ जाता था, और दूसरा भोजन के कमरे की तरफ, और दूसरा खाने का जो कमरा रहता है, किचन रहता है, किचन की तरफ जाता था। उनका पलंग बरामदे वाले दरवाजे के सामने के कोने में था। उनका पलंग कहाँ पे था? वो जो बरामदे वाला जो था कोना, उस दरवाजे के पास, हा? जो बरामदे के पास जो जाता था दरवाजा, उसके पास उसका पलंग था, उसके सामने ही था। पलंग का सिरहाना और उसका भीतरी भाग दोनों दीवारों से लगभग 1 फुट की दूरी पर थे। पलंग और दीवार, वाल, सिर्फ 1 फुट का अंतर था वहां पे। पलंग से सटी श्रृंगार मेज थी। हाँ, पलंग से कहता है एक श्रृंगार मेज, मेज यानी कि टेबल, एक सुंदर सा टेबल था। इसलिए पलंग के चारों ओर उनके बाहरी भाग के छोड़कर सिकुड़ कर ही जाया जा सकता था। उस पलंग के पास जाने के लिए बहुत ही अड़चन था। ठीक से वहां पे आराम से नहीं जा सकते थे। वहां पे बहुत सारे वस्तुएं रखे दिए थे, इसलिए रख देते, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। पलंग से 4 फुट की दूरी पर घोष बाबू की दरवाजे वाली अलमारी रहती थी। उस पलंग को छोड़कर 4 फुट दूरी में क्या था? वो अलमारी, अलमारी में के अंदर जो बंदूक रखने के लिए कहा था, वो अलमारी वहां पे 4 फुट के अंतर में थी। जिसके सबसे नीचे वाले खाने में राम सिंह ने बंदूक रख दी थी। क्या किया था उस राम सिंह ने? पूरे लास्ट खाने में, उस बॉक्स में उसने क्या किया था? बंदूक रख दी थी। अलमारी की बगल से लगा बरामदे वाला दरवाजा था। जो अलमारी जो थी उसी के पास क्या था? वो बरामदे की इस तरफ जाने वाला दरवाजा, डोर था। ठीक है, इस तरह क्या हुआ? और राम सिंह उस बंदूक को उस अलमारी में रखकर अपने माँ को मिलने के लिए गांव को चला गया था। फिर आगे क्या होता है इसको हम क्या करेंगे? अपनी अगली अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।